22 जनवरी 2024 कराची एयरपोर्ट के करीब मल्टी स्टोर फलकनाज अपार्टमेंट के एक फ्लैट से 5 लाशें मिली एक सुसाइड नोट के साथ। एहसान रिजवी ने पहले अपने वाइफ और 3 बच्चों को गोली मारी और फिर खुद को फांसी दे दी। सुसाइड नोट में लिखा था बिजनेस में नुकसान और जॉब ना मिलने की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। अगर मैं जिंदा बचूं तो मुझे मार देना। ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है जो जॉबलेस होने के बाद किसी ने सुसाइड किया हो। कराची के इलाके मल्लीर में फवाद नाम के 14 ईयर ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ और 3 बच्चों को कत्ल किया फाइनेंशियल स्ट्रगल में होने की वजह से। पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक 2020 में बेरोजगार होने की वजह से 1735 सुसाइड हुए कंट्री में, जिनमें 186 मैन और 649 वुमेन्स थी, जिनमें से बहुत से केसेस रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। 1971 से 2022 तक टोटल 6,19,888 पाकिस्तान छोड़ कर गए। रीज़न क्या था? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट की कमी, पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरी कम होने की वजह से। अब ये स्टेडियम ही देख लो, एकदम क्राउड से भरा हुआ। क्या यहाँ सिर्फ एक नॉर्मल मैच की एक्साइटमेंट है या बात कुछ और है? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मैच ऑफ द सेंचुरी। 2022 के आखिरी दिन पाकिस्तान के हर कोने से 30,000 से ज़्यादा मेल एंड फीमेल एप्लीकेशन इस्लामाबाद आई कांस्टेबल की जॉब के रिटन टेस्ट के लिए। इस टेस्ट के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी था और जो टेस्ट देने आए हुए थे वो फिज़िकल टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे। ये टेस्ट फुटबॉल ग्राउंड में हुआ। शॉकिंग बात पता है क्या थी? वैकेंसियाँ 667 थी। बेरोजगारी और लाचारगी का शर्मनाक और नाकाबिल तरदीद सबूत 2 रोज़ काबिल इस्लामाबाद में देखा गया, जहाँ 1667 पुलिस कांस्टेबल्स के आसामियों पर 30,000 से ज़ायद लड़के लड़कियां तहरीरी इम्तहान देने पहुँच गए। महकमा पुलिस को इस इम्तहान के लिए इंतजामात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करना पड़े, जो इम्तहान देने वालों से खचाखच भर गया। और इस वीडियो में हम इस पूरे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। 2023 में पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 240 मिलियन थी, लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 245 मिलियन है, जिसमें से 2/3 पॉपुलेशन 24 साल या उससे कम एज के लोगों की है। 1/5 यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री। किसी भी कंट्री में यंग पॉपुलेशन के बहुत से बेनिफिट होते हैं। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, यंग पॉपुलेशन से इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करती है क्योंकि ज़्यादा लोग काम करते हैं, ज़्यादा आइडियाज़ मार्केट में आते हैं और ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाती हैं क्योंकि यंग्स में डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। 15 ईयर ओल्ड मैन कार खरीदने या बाइक खरीदने की डिज़ायर्स नहीं रखता जितना एक यंग मैन रखता है। यंग पॉपुलेशन चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट करता है। इसका सिंपल एग्जांपल है सोशल मीडिया, जहां यूज़र बेस हो या पैसे कमाना हो, आपको मेजॉरिटी यंग पॉपुलेशन या यंग मैन ही दिखेगा। और इसी यंग पॉपुलेशन को पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इस ग्राफ को देखो, तकरीबन 10% के करीब यंग पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। कंजर्शन फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 25% यूथ लो पेड या अनस्टेबल जॉब कर रही है, जिससे उनकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही, जैसे रोटी पानी कपड़ा मकान। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर कॉज है एजुकेशन की कमी। पाकिस्तान में सिर्फ 43% पॉपुलेशन के पास फॉर्मल एजुकेशन, और जो फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है उसमें क्वालिटी एजुकेशन की कमी की वजह से यंग पॉपुलेशन के लिए अपने स्किल से रिलेटेड जॉब ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान हायर एजुकेशन HEIS और आज के जॉब मार्केट के बीच डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पहले हायर एजुकेशन का मतलब होता था एक अच्छी नौकरी मिलना, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं रहा। लेकिन हमारे पेरेंट्स की उम्मीदें आज भी इसी फॉर्मूले पे टिकी हुई हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट PIDE ने 2022 में एक स्टडी की थी, जिसमें देखा गया पाकिस्तान में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 31%। और शॉकिंग बात पता है क्या थी? वुमेन्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई थी 51% तक है। इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान जैसी कंट्री में, जहां मेंस एंड वुमेन्स में डिस्क्रिमिनेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अब जब कोई लड़की हायर एजुकेशन की डिमांड करेगी अपनी फैमिली से, उसे 4 गली दूर हसन की बेटी का एग्जाम्पल दिया जाएगा, जो हायर एजुकेशन के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। इसका भी एक मेन कोज है, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ने हमेशा एकेडमिक नॉलेज पर फोकस किया है, यानी किताबी इल्म सिखाया गया है। प्रैक्टिकल स्किल जो कि जॉब हासिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी फोकस
फोकस नहीं किया। इसी वजह से जब स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन वह स्किल नहीं होती। इस आर्टिकल को देखो, 2022 में 8,32,339 पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर गए जॉब ना मिलने की वजह से, या जिन जॉब में वो थे वहाँ उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें सैलरी बहुत कम मिल रही थी, जिनमें 17,976 हाईली क्वालिफाइड थे, 20,865 हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल थे, 2,464 डॉक्टर थे। अब जून 16, 2024 के इस आर्टिकल को देखो, 2022 में 20,865 हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल पाकिस्तान छोड़कर गए थे। 2023 में नंबर डबल हो गया, 45,687, मतलब 119% का इजाफा हुआ। इसी तरह हाई क्वालिफाइड इंडिविजुअल मुल्क छोड़ने में भी 26% का इजाफा देखने को। अनएजुकेटेड के लिए जॉब नहीं पाकिस्तान में, एजुकेटेड के लिए जॉब नहीं पाकिस्तान में। लेकिन अब ये प्रोफेशनल स्किलफुल पीपल पाकिस्तान छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके कुछ मेजर रीज़न है जो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पहले हम बात करेंगे पुश फैक्टर पर। नो मेरिट सिस्टम। पाकिस्तान में मेरिट बेस्ड सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खासकर हायरिंग के मामले में। इसका सिंपल मतलब है, पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों को स्किल के बेस पर जॉब नहीं मिलता, बल्कि उनके पर्सनल कनेक्शन कितने इसके बेसिस पर जॉब मिलते हैं। मेरा कज़न, चाचू, भाई, दोस्त इस सेक्टर या कंपनी में, तो भाई मेरा काम हो गया। इसके लिए मुझे किसी तरह का फैक्ट फिगर्स लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो कल्चर। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, किसी भी कंट्री का पुअर इकोनॉमिक कंडीशन से इन्फ्लेशन रेट हाई रहता है, और पाकिस्तान का भी इन्फ्लेशन रेट हाई है, 24%। जब इन्फ्लेशन रेट हाई रहता है चीज़ों की कीमतें भी बढ़ती हैं। सपोज करो 1 साल पहले अगर आपकी 25,000 रुपये सैलरी थी और आप अपने डेली एक्सपेंसेस को ईजिली कवर कर पा रहे थे, लेकिन इन्फ्लेशन रेट हाई होता रहा और आज भी अगर आपकी 25,000 रुपये सैलरी हो तो आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन अफसोस की बात है, पाकिस्तान के बहुत से बैंक्स और कंपनीज ने बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं किया। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान की एक हिस्ट्री बन चुकी है। पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से लेके हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ येट सर्व देयर फुल 5-year टर्म। जब हर गवर्नमेंट के साथ अपनी पॉलिसीज आएंगी और इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैसे करेगा? नहीं समझ आया ना? अब समझ आएगा। अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अयूब खान, उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया, जिसमें प्राइवेट बिजनेस और फॉरेन इन्वेस्टर को इंकरेज किया गया। उन्होंने इंडस्ट्री और ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, जिससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान के बाद सोशलिस्ट एजेंडा अपनाया। उन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और बैंक को नेशनलाइज कर दिया, मतलब इनके प्राइवेट ओनरशिप से लेकर सरकार के अंडर कर दिया। यह पॉलिसी अयूब खान के कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिल्कुल उलट थी। भुट्टो ने स्टेट कंट्रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ऐसी बहुत सी एग्जांपल मिल जाएंगी, इस पर एक सेपरेट वीडियो ही बन सकती है। लेकिन पिछली 2 गवर्नमेंट इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या पॉलिसीज थी, इस पर नज़र डालते हैं। नवाज शरीफ, इमरान खान। नवाज शरीफ ने अपने टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया, जैसे मोटरवे, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह प्रोजेक्ट मोस्टली डेफ से फाइनेंस किए गए थे, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्लान था, और ये प्लान काफ़ी हद तक अच्छा था। नवाज शरीफ के डिस्क्वालीफाई होने के बाद खान की हुकूमत आई। खान ने नवाज शरीफ की डेट पे रिलायंस पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया। इमरान खान ने गवर्नमेंट के खर्चे कम किए और कोशिश की कि गवर्नमेंट ज़्यादा उधार ना ले। इमरान खान का कंप्लीट फोकस कंट्री के अंदर था, पहले करप्शन खत्म होगी फिर इकोनॉमी स्टेबल होगी। इसलिए खान ने नेप और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FI जैसे इंस्टीट्यूट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने पर जोर दिया। यहाँ समझने वाली बात है, करप्शन को साइड रखकर अगर हम ये देखें, नवाज शरीफ के एरा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। किसी भी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जॉब क्रिएट होती है। और यही खान का विजन देखो, करप्शन खत्म करना। करप्शन खत्म करना मतलब को इकोनॉमी स्टेबल होना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज ठीक होगी पाकिस्तान की इमेज ठीक होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब क्रिएट होंगी। जब हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल कंप्लीट नहीं करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो करेगा? और हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म होगी? क्योंकि करप्शन के खिलाफ फाइट करने वाले कोई करप्शन के केस में अंदर डाला हुआ है।